स्टूडेंट जय हिंद। मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाऊंगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। तो आइए चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि रीजनिंग का सिलेबस क्या है। रीजनिंग को हमें दो पार्ट में पढ़ना होता है। पहला पार्ट हमारा है वर्बल रीजनिंग, दूसरा होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। दोनों ही हमें पढ़ना होता है, दोनों ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादा चैप्टर आते हैं, इसमें इसी कंपेयर में बहुत कम चैप्टर रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्बल रीजनिंग पढ़ेंगे। तो पहले हम ये जान लें कि वर्बल रीजनिंग में क्या सिलेबस है, फिर हम लोग जानेंगे कि नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या सिलेबस है। तो रीजनिंग के दो पार्ट हैं, एक तो आपका वर्बल है, दूसरा क्या है, नॉन वर्बल है। तो आइए हम लोग पहले सिलेबस को जान लेते हैं कि वर्बल रीजनिंग में क्या पढ़ना है और नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या पढ़ना है। देखिए वर्बल रीजनिंग में क्या पढ़ना है, इसमें टॉपिक है सबसे पहला प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। यानी वर्णमाला के आधार पर जो प्रॉब्लम्स आती हैं एग्ज़ाम में, उन्हें कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अल्फ़ाबेट, यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट लिए जा रहे हैं ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेना है, ठीक है। यानी कि जी A to Z, जिसमें 26 लेटर होते हैं। तो हमें पता करना है कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट से जो प्रॉब्लम्स बनने वाली है, यानी कि जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किन किन चैप्टर से बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑन अल्फ़ाबेट में जो पहला चैप्टर रहेगा हमारा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। और जो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होगी वो होगी इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला। फिर हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पेयर फॉर्मेशन, युग्म गठन। फिर पढ़ेंगे वर्ड फॉर्मेशन, शब्द गठन। फिर पढ़ेंगे हम लोग डिक्शनरी, शब्दकोश। फिर पढ़ेंगे ऑड वन आउट, विषम छाटिए। लेटर सीरीज पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पास अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है और लेटर सीरीज है, तो दोनों ही डिफरेंट है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें कि लेटर सीरीज और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज सेम, ऐसा नहीं है, ये अलग है, ये क्या है, अलग है। तो हम लोग हर तरीके से अच्छे तरीके से इसको जो है जानेंगे। फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे जम्बलिंग। इतने प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट के अंदर हमें इतने टॉपिक पढ़ने हैं। इतना पढ़ने के बाद आप एग्ज़ाम में 6 से 8 क्वेश्चन स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि इतना 6 से 8 क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में इतना पढ़ने के बाद। फिर दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सिलेबस में जो है अपने प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर। संख्याओं के आधार पर समस्याएं, यानी कि क्वेश्चंस। क्लियर। तो अब देखिए इसके अंदर क्या क्या पढ़ना होगा हमें। एक तो पढ़ना होगा नंबर सीरीज पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे आप क्या, मिसिंग नंबर। फिर पढ़ना है आपको, देखिए इसमें पढ़ते हैं हम लोग ऑड वन आउट, विषम छाटिए, या आप इसे कह सकते हैं क्लासिफिकेशन।
फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे कोडेड इक्वेशन, क्लियर। तो ये इसमें आपको जो है इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है आपके। मिसिंग नंबर हो गया, नंबर चीज हो गया, ऑड एंड आउट हो गया। अच्छा, एक चीज़ और इसमें आता है आपका एनालॉजी। इसका मतलब होता है सिमिलरिटी, है ना। तो इतना पढ़ेंगे और यहाँ से भी आपको एग्ज़ाम में 6 से 8 क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ से भी 6 से 8 क्वेश्चंस क्या है आपको मिलेंगे। तो अब इतना ध्यान दीजिए कि मात्र इतने टॉपिक पढ़ने के बाद भी मिनिमम जो है आप 12 क्वेश्चंस, मार्क्स नहीं 12 क्वेश्चंस तो आपको मिलना ही मिलना है मिनिमम, जो इतना टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे जो पर्टिकुलर जो चैप्टर होंगे, जैसे कि तीसरा हो गया आपका अब पासा, डाइस, फिर पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूबाइड, घन और घनाभ। क्लॉक हो गया, घड़ी। कैलेंडर पढ़ेंगे। अब देन इसके बाद आप पढ़ेंगे डायरेक्शन। फिर हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। फिर पढ़ेंगे रैंकिंग हो गया। पजल हो गया, ठीक है। तो अपना अच्छा आप लोग इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं इधर लिखता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो ये हमारे क्या हैं टॉपिक हैं, ये है वर्बल रीजनिंग के। ये है हमारे वर्बल रीजनिंग के। अब देखिए, अब फिर क्या पढ़ना है हमें। आपका हो गया 11 नंबर पर काउंटिंग ऑफ फिगर्स। फिर हम लोग पढ़ेंगे मशीन इनपुट, वेन डायग्राम के बाद हमें पढ़ना है शैलॉक्स, न्याय निगमन या न्याय संगत। फिर यहाँ पे सबसे जो आपका है सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ने के बाद देखिए एक स्टेटमेंट्स, एजम्पशन, स्टेटमेंट्स एंड आर्गूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन। ये जो स्टेटमेंट्स जितने भी संबंधित चैप्टर हैं हम लोग एक ही जगह लिख लेते हैं। हम लोग सब इसी में बारी बारी से पढ़ेंगे। जैसे कि आपका हो गया एजम्पशन हो गया, ठीक है ना। कॉज एंड इफेक्ट हो गया, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इसी के अंदर। कॉज एंड तो इफेक्ट, तो जितने भी इससे रिलेटेड हैं हम सब यहाँ पे पढ़ेंगे। और क्या बच्चा, एक बच्चा इनइक्वालिटी 17वें नंबर पे है, इनइक्वालिटी, ठीक है ना। ये बैंक पीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये इसमें से 5 क्वेश्चन बनते हैं इनइक्वालिटी यानी असमानताएं के। तो ये आपका जो है हुआ क्या, ये हुआ वर्बल रीजनिंग का सिलेबस, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं नॉन वर्बल। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं इसे रफ कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉन वर्बल, पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या पढ़ना, सिलेबस के बारे में जानेंगे। फिर एक एक कर हम लोग पढ़ेंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन हम कंसेप्ट पे पहले फोकस करेंगे फिर ट्रिक पर, क्योंकि ट्रिक का लिमिटेशन होता है। वो कहीं पर्टिकुलर क्वेश्चंस में लगती भी है और नहीं भी लगती है, लेकिन जो हमारा कंसेप्ट है वो यूनिक होता है। वो
जिस कंसेप्ट से आप पढ़ेंगे वो कंसेप्ट उस पूरे चैप्टर में क्या काम करेगा, इसलिए आपको कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। नॉन वर्बल चलिए क्या मैट्रिक्स पढ़ेंगे। राइटिंग अगर ना समझ में आ रही हो थोड़ा और बड़ा लिख देता हूँ, राइटिंग लोडिंग मेरी। मैट्रिक्स, वाटर इमेज, वाटर एंड मिरर इमेज, जल और दर्पण प्रतिबिंब, जल और दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, ये पढ़ना है। फिर आपका जो है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, कागज का मोड़ना और काटना। ये देखिए ये तीनों ना इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट सभी है बट ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि ये हर किसी ने एग्जाम में आते ही रहते हैं। उसके बाद ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, आइडेंटिकल फिगर्स, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स, डॉट सिचुएशन, डॉट सिचुएशन पढ़ना है। फिर एम्बेडेड फिगर पढ़ना है, पढ़ाते समय सब बताया जाएगा क्या है क्या नहीं है एम्बेडेड फिगर्स।